तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए स्टॉक्स के बारे में, इंडिया मार्ट लिमिटेड। और आज में हमसे डिस्कस करने का रीज़न ये है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो अमेजिंग है। और ये सबसे पहले कंपनी है जिन लोगों ने ये मॉडल को इंडिया में स्टार्ट किया है। तो इससे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आप इस बिज़नेस को आप में अच्छे से समझ पाएँ, इसके फाइनेंशियल को समझ पाएँ और बाद में आप अपने हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से इसमें बाय एंड सेल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें इंडिया मार्ट के बारे में, तो ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, बी2बी कंपनी है, बी2बी इनका मॉडल है। तो ये लोग करते क्या है कि सपोज़ आप एक फैक्ट्री फैक्ट्री है आपका आपका कपड़े का फैक्ट्री है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप एक ब्रांच खोलेंगे, तो ब्रांच खोलने के बाद आप अलग-अलग होलसेलर को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो होलसेलर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और बाद में वो लोग रिटेलर को बेचेंगे, तो रिटेलर बाद में कस्टमर को बेचेगा। तो इसमें होता ये है कि आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत का काम भी है। तो ये इंडिया मार्ट क्या करता है कि ये आपके काम को आसान कर देता है। कैसे करता है? ये इसका एक आपका ऑनलाइन में है, इसका ऑनलाइन में मॉडल है। तो आप इसके जो ऐप है, तो आप ऐप में या फिर इसके इन लोगों के साइट में आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। और उसमें से इन लोगों का जो ऐप है वो आपको एआई जो मॉडल है वो आपको अलग-अलग सेलर के साथ आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें होता ये है कि जहाँ पे आप पहले सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक एरिया को कवर कर सकते थे या फिर अलग-अलग ब्रांच में खोल के फिर भी आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ एरिया को टारगेट कर सकते थे। लेकिन आप ऑनलाइन मॉडल में क्या कर सकते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और अगर हम थोड़ा-सा हिस्ट्री जान लेते हैं, तो फाउंडेड इन 1996 by two cousins Dinesh Agarwal and Paresh Agarwal, IndiaMart when started when international demand for Indian product was on the rise. IndiaMart began providing free listing to SMEs and offered them paid value-added services for website creation, design, maintenance. At the time, India had only 15,000 internet users. हाँ, तो ये बिल्कुल भी नया कंपनी नहीं है, 1996 में फाउंड किया है, 28 ईयर्स हो चुके हैं। और इन्होंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो ओनली 15,000 इंटरनेट यूज़र्स थे, तो आज के सम टाइम में तो करोड़ों में है ये नंबर। तो और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया मार्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन बी2बी मार्केटप्लेस बिहाइंड अलीबाबा। तो ये इंडिया में तो नंबर 1 है ही और पूरे वर्ल्ड में भी सेकंड नंबर पे आते हैं बी2बी मार्केटप्लेस में। तो अगर हम इसके थोड़ा-सा प्रोस्पेक्ट को जानें, तो इनका जो सेम बिज़नेस मॉडल है वो अलीबाबा डॉट कॉम का भी है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं इस थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ। जैक मा, आप इन्हें तो जानते होंगे, ये है जैक मा, ये फाउंडर है अलीबाबा डॉट कॉम के। ये एक टाइम पे ये पूरे एशिया के नंबर 1 सबसे रिचेस्ट रिचेस्ट पर्सन थे, हमारे अंबानी से भी ज़्यादा अमीर थे ये। उसके बाद उन लोगों का चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, मतलब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट को जिसके पास बहुत सारा वेल्थ है, तो ये एक अलग बात है। तो अगर हम अलीबाबा बिज़नेस को देखें, तो ये भी बी2बी बिज़नेस ही है। अगर हम इसके थोड़ा-सा हिस्ट्री में जानें, तो अलीबाबा ग्रुप लिमिटेड एशिया मल्टीनेशनल, अगर देखें, हाँ, ये द कंपनी प्रोवाइड्स कस्टमर टू कस्टमर, बिज़नेस टू कस्टमर एंड बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स सर्विसेज via Chinese and global marketplace as well as local customer digital media and entertainment logistics and cloud computing services। तो अभी काफ़ी अलग-अलग इन लोगों ने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया है, लेकिन सबसे मेन चीज़ इनका अभी भी यही है, बी2बी मार्केटप्लेस, जिसमें से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफ़िटेबिलिटी भी आता है। तो अलीबाबा जो इसका ग्रुप है वो अगर हम जाने, तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बी2बी मार्केटप्लेस है। और इनका एक बार अगर हम जाने, यहीं पे था कहीं पे, मैंने देखा था अलीबाबा इज़ द रिटेल, हाँ, ये ऑन सितंबर 19 2020 2014 अलीबाबा इनिशियल पावरिंग ऑफ
ऑफरिंग IPO लॉन्च किया था ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रेज एंड 25 बिलियन गिविंग द कंपनी ए मार्केट प्लेस ऑफ 231 बिलियन डॉलर्स। तो 2014 में इन लोगों का मार्केट कैप 231 बिलियन था। तो अगर हम इंडिया मार्केट का अगर हम एक बार कंपेयर करें तो ये $2 बिलियन भी नहीं है। और अलीबाबा ग्रुप का उस टाइम में 2014 में 231 बिलियन डॉलर है। तो आप इससे इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ग्रोथ आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और फर्दर हम इसके अगर बिजनेस में देखें तो इंडिया मार्ट तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इनका इनकम सोर्स है, वो आता है सब्सक्रिप्शन फीस से। मतलब अगर आप सेलर हैं और अगर आपने इनके वेबसाइट पे, इनके ऐप पे अगर चीज़ों को लिस्ट किया है तो आपको उनको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। और उसके अलावा ये लोग वेब एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। मतलब आप जो सेलर है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया में अगर मतलब इसको बेचना है, तो अगर आप उसको एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कुछ प्रीमियम पे करके। और ये लोग ब्रांडिंग में भी है, ऑनलाइन ब्रांडिंग प्रमोशन में भी है। तो अगर हम एक इसमें देखें तो इनके पास 98,000 कैटेगरी से अलग अलग है। कंस्ट्रक्शन, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, प्लांट पैकेजिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, बिल्डिंग सप्लाई सर्विसेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसिंग अप्लायंसेस, कस्टमर इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, अपैरेल, क्लोथिंग, गारमेंट्स। तो काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है इनका। और अगर आप देखें इन लोगों का जो ग्रोथ आया है, तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड बायर 2016 में जो 27 मिलियन था, वो 19.4 मिलियन हो चुके हैं, यानी कि 19 करोड़। जो 2.7 करोड़ का जो इनका 2016 में जो बायर, रजिस्टर्ड बायर थे, वो बढ़कर 19 करोड़ हो चुके हैं। और 3.9 करोड़ का इनका एक्टिव एक्टिव बायर है लास्ट 12 मंथ में। तो अमेजिंग है इन लोगों का ग्रोथ। अगर हम इसके फाइनेंशियल में भी देखें तो ROC ये 23.9% है, जो कि अमेजिंग है। और डेब्ट टू इक्विटी ओनली 2%, जो कि नेग्लिजिबल है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट में जाए तो 2015, 16, 17, 18 में इनका रेवेन्यू निगेटिव में था, उससे बढ़कर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में आया है। उसके बाद जो इसका 19 में 131 का जो रिजर्व था, वो बढ़कर 1676 करोड़ हो चुका है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन लोगों ने 2020 में IPO भी लॉन्च किया था, तो उसके वजह से भी इन लोगों का रिजर्व बढ़ गया था, तो वो एक अलग फैक्टर है। और आप देख सकते हैं इनका जो फिक्स एसेट जो 65 करोड़ था, जो 2021 में था, वो बढ़कर 536 करोड़ हो चुका है 2024 में। और अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए तो जो इनका 2015 में सेल्स 176 करोड़ था, वो 2024 में बढ़कर 1997 हो चुका है। तो अगर आप देख सकते हैं, सो 2015 में 176, 2016 में 254, 2017 में 138, उसके बाद 411, उसके बाद 507, उसके बाद 639, उसके बाद 670, 753, 985, 1997, उसके बाद 1226। तो अमेजिंग है, हमेशा इनका सेल्स बढ़ा ही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं 17, उसके बाद 167, उसके बाद 326, उसके बाद 296 और 230। इन 2023 और 24 में थोड़ा सा इन लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। उसका हो सकता है इसका फिक्स्ड एसेट से भी हो, तो उसका कुछ आप ऐसे डायरेक्टली कह नहीं सकते। तो इसका जो शेयर प्राइस में भी आप देख सकते हैं कि 2020 के बाद 21 में एक स्पाइक आया था, जो कि अगर आप देख सकते हैं 2021 में अगर हम देखें तो 167 से लेकर 326 करोड़ प्रॉफिट हो चुका था। उसके वजह से इसका जो शेयर प्राइस 2020 में करीब 1100, 1200 के आसपास था, वो बढ़कर मैक्सिमम 4400 तक गया है, तो मतलब 4 टाइम्स बढ़ा है। तो उसके बाद 22 और 23 में इन लोगों का जो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया है, उसके वजह से इनका जो शेयर प्राइस है वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन में आया है। लेकिन अगर हम देखें इसके क्वार्टरली में देखें तो इसका जो जून क्वार्टर में 2024 का जो 331 सेल्स है, अगर हम इसको
जून 2023 से कंपेयर करें तो 282, उसके बाद 2022 में 225 सिर्फ सेल्स ही नहीं, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बात करें तो 57, उसके बाद 67, उसके बाद हाईएस्ट ओवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका, हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और आप देख सकते हैं 2000 सिर्फ आप 22 में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इससे ज़्यादा था, लेकिन इसका रीज़न भी यही है कि इसका अदर इनकम से प्रॉफिट आया था। तो इसका जो 2021 22 और 23 में जो इसका प्रॉफिट थोड़ा सा इफेक्ट आया था प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, उसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर आप देख सकते हैं तो 493 तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है इसका। अगर हम क्वार्टरली में भी देखें तो हाईएस्ट एवर है। तो जब हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स और प्रॉफिट आ रहा है तो डेफिनेटली इसका ये ऊपर जाना बनता है। और आप देख सकते हैं 2022 में जो इसका लो था, अगर आप देखें तो लो था इसका 1848, तो ये इसने लो बनाया, उसके बाद कॉन्स्टेंटली ये ऊपर ही जा रहा है अगर हम देखें। और आप ये देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो ट्रेंड लाइन में ये सपोर्ट भी ले रहा है और ये एक रेजिस्टेंस है जिसको इसने फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम और अभी फोर्थ टाइम भी टच किया है इसने, तो अमेजिंग है। तो इसका बिजनेस वाइज और इसका फाइनेंशियली तो ओके है, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग में भी देखें तो अगर हम देखें पब्लिक के पास सिर्फ 15% है, 15% में भी अगर हम देखें तो इसको 3% को माइनस करें तो सिर्फ 12% है। तो बिजनेस वाइज और अगर हम क्वार्टरली फाइनेंशियल वाइज से देखें तो अमेजिंग है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट और सेल्स भी आ रहा है, तो अमेजिंग है। और अगर हम इसके टेक्निकल के बारे में देखें तो आप टेक्निकल में इसे कोई सा भी आप इसे टेक्निकल वाइज में आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं। आप हो सकते हैं आप 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करें, आप आरएसआई का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें फिबोनाची में, अगर हम देखें तो फिबोनाची में अगर हम इसका यहाँ से देखें तो फिबोनाची में इसका टारगेट आपका यहाँ पे आता है, जैसे कि देखें आप, एक मिनट, तो इसका टारगेट आता है 1447। तो आप इस ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है मैं कहाँ तक ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं इसका जो डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको हम ऊपर प्लॉट करें तो हमारा टारगेट बनता है 4267। तो मैं करीब यहाँ तक करीब 40% गेन के लिए इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। तो यही था इंडिया मार्ट के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप फिर से ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।